अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक और नई वीडियो लेके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई आपका मसला सॉल्व हो या आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। पहले हम डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखेंगे, फिर बाद में उसके ऊपर तज़किरा करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर आनंद मसीह का सवाल है, कुरान मरियम को हारून की बहन बताता है, जबकि हारून और मरियम में 1000 साल से ज़्यादा का अंतर है। हमारे भाई ने सवाल पूछा कि कुरान में बताया जाता है मरियम अलैहिस्सलाम को हारून की बहन, हालांकि मरियम अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम में 1000 साल का फ़र्क है। तो जिसने भी ये कुरान लिखा उन्हें पता नहीं था ये फ़र्क है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती। ये आयत का जो हवाला दे रहे वो है सूरह मरियम की आयत, सूरा नंबर 19 आयत नंबर 27 और 28 में, जब मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को अपने गोद में लेके आती तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, या उख्ता हारूना, ए हारून की बहन, आपने ये चीज़ क्या लेके आए, आप तो अच्छे ख़ानदान से आते। तो जब ये लफ्ज़ कहा जाता है या उख्ता हारूना, तो कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम को कहा गया उख्ता हारून, तो लोग कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की बहन तो नहीं थी, तो ये गलती है। और कहते हैं कुछ ईसाई लोग कि हारून की बहन का नाम था मरियम। जिसने भी ये कुरान लिखा उन्हें ये पता नहीं था मरियम अलैहिस्सलाम जो हारून अलैहिस्सलाम की बहन थी और मरियम अलैहिस्सलाम में 1000 साल से ज़्यादा का अंतर है, 1000 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है। लेकिन जो लोग कुरान पर एतराज़ करते हैं वो अरबी ज़बान नहीं जानते। अरबी ज़बान में जब कहा गया है उख्ता हारूना, सिस्टर ऑफ एरन, उसका मतलब डिसेंडेंट होता है, डिसेंडेंट ऑफ हारून अलैहिस्सलाम। डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जब अरबी ज़बान में उख्ता हारून कहा जाता है उसका मतलब हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, बहन हो सकता है डिसेंडेंट। और इसकी मिसाल कई जगह दे सकते हैं। बाइबल में भी आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा, सन ऑफ डेविड। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में कहा गया है जीसस वॉज द सन ऑफ डेविड। और दूसरी जगह पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 23 में लिखा है जीसस वॉज द सन ऑफ जोसेफ। वहाँ कहा गया ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे दाऊद अलैहिस्सलाम के, यहाँ कहा गया है ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे जोसेफ के। क्या ईसा अलैहिस्सलाम के 2 बाप थे? लेकिन जिसको ज़बान पता है, पता लगता है कि यहाँ बाइबल में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, डिसेंडेंट थे। उसी तरीके से कुरान में कहा गया है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, शी इज़ द डिसेंडेंट ऑफ हारून अलैहिस्सलाम। और इसका जिक्र बाइबल में भी आता है। जब हम पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5 में कहा गया है कि एलिज़ाबेथ द मदर ऑफ जॉन, याह्या अलैहिस्सलाम की माँ, उसे कहा गया है एज द डॉटर ऑफ हारून, डॉटर ऑफ एरन। वो उसकी बेटी तो थी नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि शी वॉज द डिसेंडेंट, वो हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी। तो जब बाइबल में इतने हवाले और हम बाइबल को सही तरीके से समझते, इसी तरीके से जब अरबी ज़बान जानेंगे तो पता लगता है कि इस आयत में कहा गया है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है। लेकिन जो लोग अरबी ज़बान नहीं जानते उनको गलतफहमी हो जाती है कि कुरान में आता है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की बहन थी। तो ये गलतफहमी दूर तब हो सकती जब आप अरबी ज़बान जानते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے وہ ہمارے کرسچن بھائی جو ہے وہ اہل کتاب ہے، تو اس لیے میں ان کو بھائی ہی کہتا ہوں، کیونکہ اسلام میں بھی الاؤ ہے کہ آپ اہل اسلام اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. تو اس لیے میں ان کو اپنے بھائی ہی کہتا ہوں. جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں ان کی طرف سے غلط فہمی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی وہ بہن ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی. تو انہوں نے کہا کہ وہ بہن کیسے ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بہن کیسے ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کے درمیان تو 2000 سال کا جو ہے وہ ڈیفرنس تھا. تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ بہن تو وہ بولا قرآن مجید میں جو بولا گیا وہ بالکل ٹھیک بولا گیا، لیکن وہ بہن سگے رشتے سے نہیں بولا گیا، وہ مطلب ان کی ذات سے تھی، ان کی جو ہے وہ کاسٹ سے جو ہے نا وہ آ رہی تھی. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو ان کی بہن بولا گیا تھا. اور ویسے بھی جیسے مطلب ہمارے اسلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان کا مددگار ہے، ہر مسلمان کا جو ہے وہ بھائی ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے اچھے طریقے سے اور پھر حوالے دے کے انہوں نے قرآن مجید کی آیت بھی سنائی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ بائبل کی جو بھی چیپٹرز کے جتنی بھی ورسز تھی وہ بھی انہوں نے بتائی. پھر انہوں نے جو ہے یہ غلط فہمی دور کی. امید کرتا ہوں یہ ان کی جو غلط فہمی ہے کرسچنز کی وہ ختم ہو گئی ہوگی. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.